जय मां काली। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देवी श्मशान में क्यों निवास करती है? क्यों तंत्र साधना की सबसे रहस्यमयी परंपराएं मृत्यु की गोद में जन्म लेती हैं? और क्या सचमुच कोई देवी बलि के रक्त को पीने आती है? यह कहानी है उस स्थान की जहां मृत्यु, शक्ति और मोक्ष एक साथ मिलते हैं। तारापीठ। तारा मां, वो देवी जिनकी मूर्ति आज भी रक्त से भीगी रहती है, जहां तंत्र, मृत्यु और देवी के रहस्य एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यहां साधना जीवन नहीं, मृत्यु के पार की यात्रा है। तारापीठ एक मंदिर नहीं, एक रहस्यमयी द्वार है मृत्यु से मोक्ष की ओर। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसे भारत की सबसे रहस्यमयी और तांत्रिक परंपराओं वाले मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ पूजा होती है मां तारा की, जो न केवल जीवन दायिनी है बल्कि मृत्यु की अधिष्ठात्री भी। वे शिव को भी अपनी गोद में शिशु रूप में लेकर दूध पिलाती हैं। यही तारा का स्वरूप तंत्र में सर्वाधिक पूजनीय माना गया है, जहां देवी जीवन और मृत्यु दोनों की स्वामिनी है। तारा पीठ का वास्तविक रहस्य मंदिर से ज्यादा उसके पीछे स्थित श्मशान भूमि में छिपा है। इस श्मशान को साधकों का तीर्थ कहा जाता है, जहां तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वर्षों की साधना की जाती है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां रात्रि के समय मां तारा स्वयं प्रकट होती हैं और बलि में दी गई बकरियों के रक्त को पीती हैं। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन तांत्रिक परंपरा में देवी का यह रूप करुणा नहीं बल्कि प्रचंड ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। धर्म ग्रंथों में तारा को महाश्मशानवासी कहा गया है। तारा रहस्य, काली तंत्र और तंत्रसार जैसे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मां तारा उन साधकों को विशेष कृपा देती हैं जो मृत्यु से नहीं डरते, जो श्मशान की नश्वरता को समझकर सत्य की खोज करते हैं। इसी कारण श्मशान में की गई तांत्रिक साधना को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यहाँ भैरव भी तारा के रक्षक के रूप में विद्यमान रहते हैं और उनकी उपस्थिति साधकों को सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती है। तारा पीठ की प्रसिद्धि केवल भारत में नहीं बल्कि नेपाल, तिब्बत और बंगाल की सीमाओं में फैले अनेक तांत्रिक पंथों में भी है। यहाँ हर साल अघोरी, साधु, तांत्रिक और आम श्रद्धालु माता की कृपा पाने आते हैं। बलि प्रथा, मदिरा अर्पण और श्मशान साधना जैसी विधियां यहाँ की पूजा परंपरा का हिस्सा है। यह सब एक सामान्य भक्त को विचलित कर सकता है, लेकिन जो लोग तंत्र के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं उनके लिए यह साधना मोक्ष का मार्ग है। एक और रहस्यपूर्ण बात यह है कि श्मशान के पास रात के समय कई साधक पंचमुंडी आसन पर साधना करते देखे जाते हैं। पंचमुंडी यानी 5 खोपड़ियों वाला आसन एक ऐसा तांत्रिक उपकरण है जो साधक को 5 तत्वों से ऊपर उठाकर परम चेतना से जोड़ता है। इस श्मशान में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिन्हें न विज्ञान समझा सका और न ही समाज। कुछ साधकों ने मां तारा के साक्षात दर्शन का दावा किया है, जबकि कुछ ने रात्रि साधना के दौरान दिव्य रोशनी और रहस्यमयी स्वर सुने हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार मृत्यु ही एकमात्र सत्य है और जो मृत्यु को जीत लेता है वही सिद्ध बनता है। तारा पीठ की साधना देवी के इसी प्रचंड और रहस्यमयी रूप को स्वीकार करती है, जहां डर, माया और अहंकार का नाश होता है और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। इस मंदिर का इतिहास, इसके आसपास के रहस्य और मां तारा की श्मशान वासिनी परंपरा इसे केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत तांत्रिक प्रयोगशाला बनाती है, जहां आस्था, डर और सिद्ध तीनों एक साथ चलते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? आगे की वीडियो में जानेंगे उस चमत्कारी जलकुंड की कथा, जहां एक मृत बालक को माता ने पुनर्जीवन दिया। मृत्यु का कुंड, जीवन कुंड की अमर गाथा। तारापीठ की रहस्यमयी शक्ति सिर्फ श्मशान भूमि तक सीमित नहीं है। इसके भीतर छिपी हैं ऐसी दिव्य घटनाएं जो तंत्र, श्रद्धा और चमत्कार के त्रिकोण को उजागर करती हैं। ऐसी ही एक कथा जुड़ी है जीवन कुंड से, एक ऐसा पवित्र जल स्रोत जिसकी जलधारा ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया था। कहते हैं कई 100 वर्ष पहले इस क्षेत्र में जयदत्ता नामक एक धनी जमींदार रहते थे। वे एक भक्तिपरायण व्यक्ति थे, लेकिन अपनी एकमात्र संतान को लेकर अत्यंत चिंतित रहते थे। दुर्भाग्यवश उनका पुत्र विषपान कर मृत्यु को प्राप्त हो गया।
यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा वज्रपात था। संपूर्ण गांव में शोक की लहर फैल गई। जयदत्ता ने अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मां तारा के सामने आर्तनाद किया, पूजा की और अनवरत उपवास रखकर प्रार्थना की कि माता उनके पुत्र को पुनर्जीवित करें। वह रात जैसे ही बीती, एक सपना उन्हें मार्गदर्शन देने आया। मां तारा ने स्वप्न में कहा, अपने पुत्र को उस तालाब के जल से स्नान कराओ जो श्मशान के पास स्थित है। वह जल मृत्यु का नहीं, जीवन का स्रोत है। जागते ही जयदत्ता उस स्थान पर पहुंचे जहां आज जीवन कुंड स्थित है। जैसे ही उन्होंने पुत्र के शरीर पर उस जल को छिड़का, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। बालक की सांसें लौट आईं। वह मृत नहीं रहा। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस घटना ने उस स्थान को दिव्यता प्रदान की। जीवन कुंड अब मात्र एक जलाशय नहीं, बल्कि एक शक्तिपुंज बन गया। तंत्र शास्त्रों के अनुसार यह कुंड उत्तरवाहिनी दरोका नदी से जुड़ा हुआ है और उत्तरवाहिनी नदियां वैदिक परंपरा में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। यह दिशा आत्मा के उत्तरायण यानी मोक्ष की दिशा का प्रतीक है। जीवन कुंड की जलधारा के पीछे आध्यात्मिक रहस्य यह है कि यह जल मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा को मिटा देता है। कई तांत्रिक इसे प्राण संचार जल कहते हैं, यानी वह जल जो मृत ऊर्जा में भी प्राण फूंक सकता है। यह बात केवल लोक कथाओं में नहीं, बल्कि पुराणों और तंत्र ग्रंथों में भी परोक्ष रूप से कही गई है कि तारा देवी की शक्ति जल, अग्नि और मृत्यु तीनों पर नियंत्रण रखती है। तंत्र में जल तंत्र एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें जल को माध्यम बनाकर साधना की जाती है। माना जाता है कि जीवन कुंड का जल चंद्र नाड़ी से जुड़ी ऊर्जा को जागृत करता है, जो साधक को मानसिक स्थिरता, दिव्य अनुभूति और आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है। यह वही जल है जिसे लेकर अनेक साधक रात्रि साधनाओं में प्रयोग करते हैं। वर्तमान में भी जब कोई साधक कठिन तांत्रिक अनुष्ठान करता है और शारीरिक अथवा मानसिक संकट में आता है, तो गुरुजन उसे जीवन कुंड के जल से स्नान करने की सलाह देते हैं। यह न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। साधकों की मान्यता है कि यह जल मां तारा का आशीर्वाद है, जो मृत्यु को पलट सकता है, दुख को हर सकता है और साधना में सिद्धि प्रदान कर सकता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या यह केवल एक चमत्कारी कथा है, या फिर वास्तव में इस जल में वह तांत्रिक स्पंदन है जो आज भी साधकों को अनुभूति कराता है? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के बीच रहस्य बना हुआ है। जीवन कुंड सिर्फ एक तालाब नहीं, यह एक गवाही है उस आध्यात्मिक चमत्कार की जो तब घटित होता है जब भक्ति, विश्वास और तांत्रिक शक्ति एक साथ सक्रिय होते हैं। यहां मृत्यु पर जीवन की विजय केवल शाब्दिक नहीं, वास्तविक घटना है। मां तारा की यह लीला यह दिखाती है कि जब संकल्प मजबूत हो और साधना सच्ची हो, तो देवी स्वयं मार्ग प्रशस्त करती हैं। अगर आप माता के सच्चे भक्त हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे की वीडियो में जानते हैं पंचमुंडी आसन की शक्ति, जहां 5 खोपड़ियां बनती हैं, एक साधक की सिद्धि का सेतु। क्या इस पर बैठना हर किसी के वश की बात है, या ये शक्ति उतनी ही खतरनाक है जितनी चमत्कारी? पंचमुंडी आसन, 5 खोपड़ियों का सिद्धि द्वार। तारा पीठ की रहस्यमयी परंपराओं में एक ऐसी साधना का उल्लेख आता है जो साधक को न केवल आत्मिक शक्ति देती है, बल्कि उसे मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देती है। यह साधना जुड़ी है एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय आसन से, जिसे कहा जाता है पंचमुंडी आसन। नाम से ही स्पष्ट है, पंच यानी 5, मुंड यानी खोपड़ियां। यह कोई सामान्य आसन नहीं है। यह उन साधकों के लिए होता है जो तंत्र की गहराइयों में उतर चुके होते हैं। माना जाता है कि इस आसन पर बैठकर साधना करने वाला साधक सिद्धि, ज्ञान, वैराग्य, विनय और तप, इन 5 तांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तंत्र ग्रंथों में वर्णन है कि पंचमुंडी आसन में जिन 5 प्राणियों की खोपड़ियां प्रयोग में लाई जाती हैं, वे प्रतीक होते हैं पंच महाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के। आमतौर पर इन खोपड़ियों में एक मानव, एक सर्प, एक उल्लू, एक सिंह
और एक शव की खोपड़ी शामिल होती है। इनका उद्देश्य है साधक को पंचभूतों पर नियंत्रण दिलाना, ताकि वह शरीर और मन के बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक ऊर्जा में प्रविष्ट हो सके। तारापीठ का श्मशान इस विशेष आसन की साधना के लिए प्रसिद्ध है। ये वही स्थान है जहां बाबा बामाखेपा जैसे महान साधक पंचमुंडी आसन पर बैठकर सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। उनकी साधना का रहस्य भी इसी आसन में छिपा हुआ माना जाता है। माना जाता है कि इस आसन पर बैठते ही साधक के भीतर उपस्थित तमोगुण जागृत होता है और फिर उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तंत्र की भाषा में कहा गया है, मुंडा ऊपरी योगी न तिष्ठति यावत तावत न सिद्ध्य। अर्थात जब तक साधक मृत्यु के प्रतीकों पर बैठकर साधना नहीं करता, तब तक उसे वास्तविक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यह साधना साधक से न केवल धैर्य, तप और साहस की मांग करती है, बल्कि मानसिक संतुलन और गुरु की कृपा भी अनिवार्य होती है। पंचमुंडी आसन पर बैठते ही साधक की चेतना शारीरिक अस्तित्व से ऊपर उठने लगती है। कई साधकों ने वर्णन किया है कि इस आसन पर बैठते समय शरीर में कंपन शुरू हो जाता है और जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, साधक समय और स्थान की चेतना खो देता है। वह एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जिसे तंत्र में तुरीय अवस्था कहा गया है, जहां न नींद होती है न जागरण, बल्कि एक दिव्य निर्विकल्प स्थिति होती है। धर्म ग्रंथों में इस साधना को अत्यंत गोपनीय बताया गया है। केवल वही साधक इसे कर सकता है जिसे गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त हो और जिसने भूत शुद्धि की प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया हो, क्योंकि पंचमुंडी आसन सिर्फ शक्ति नहीं देता, यह साधक की परीक्षा भी लेता है। यदि साधक का चित्त अस्थिर हो तो इस आसन की ऊर्जा उसे भ्रम, भय और मानसिक असंतुलन में भी धकेल सकती है। तारापीठ में विशेष अवसरों पर कुछ साधक आज भी रात के अंधकार में पंचमुंडी आसन पर साधना करते देखे जाते हैं। यह साधना अमावस्या की रात, महाकाली या तारा की विशेष तिथियों पर की जाती है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे तीव्र होती है। यह केवल साधना नहीं, एक मानसिक युद्ध होता है, जहां साधक को अपने भीतर के भय, क्रोध, वासना और भ्रम का सामना करना होता है। ऐसी मान्यता है कि जो साधक पंचमुंडी आसन पर मां तारा का ध्यान करते हुए पूर्ण साधना संपन्न करता है, वह जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। उसकी वाणी में प्रभाव, उसके स्पर्श में ऊर्जा और उसके विचारों में तेज आ जाता है। लेकिन यही साधना अगर असावधानी या अहंकार से की जाए तो साधक का पतन भी संभव है। इसलिए यह साधना साधारण भक्तों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से मां तारा के चरणों में समर्पित कर चुके हों। अब जब आपने पंचमुंडी की रहस्यमयी शक्ति को जाना, तो आगे की वीडियो में जानिए उस व्यक्ति की कथा जिसने इस आसन पर बैठकर देवी से संवाद किया, जिसने मृत्यु को अपनी साधना में समाहित किया। बाबा बामाखेपा, देवी का पागल भक्त या परम सिद्ध महायोगी। तारापीठ की कथा केवल देवी की नहीं, बल्कि उन भक्तों की भी है जिन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा मां तारा के चरणों में समर्पित कर दी। ऐसे ही एक रहस्यमयी साधक थे बाबा बामाखेपा। कोई उन्हें पागल कहता था, कोई दिव्य, लेकिन जो उन्हें समझ पाया, उसने जाना कि वह केवल भक्त नहीं, तंत्र के जीवित प्रतीक थे। बामाखेपा का जन्म एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनमें अलौकिक झुकाव दिखाई देने लगा। वे सामान्य जीवन में कभी रुचि नहीं ले पाए। एकांत, श्मशान और मां तारा का ध्यान, यही उनकी दुनिया थी। युवा अवस्था में उन्होंने समाज के नियमों को तोड़ दिया। वे नग्न अवस्था में घूमते, भोजन की परवाह नहीं करते और केवल मां तारा से बातें करते रहते। कई लोग उन्हें पागल समझते थे, परंतु तांत्रिक परंपरा में जिसे समाज पागल समझता है, वही सच्चा साधक होता है, क्योंकि वह संसार के बंधनों से मुक्त हो चुका होता है। बामाखेपा की साधना भी श्मशान भूमि में पंचमुंडी आसन पर होती थी। कहते हैं कि उन्होंने कई वर्षों तक मौन व्रत धारण कर केवल एक मंत्र, ओम ह्रीं स्त्रीं ह्रीं का जप किया। इस मंत्र का संबंध सीधे मां तारा से है और यह मंत्र केवल दीक्षित साधकों को ही दिया जाता है। बामाखेपा की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी निष्कपट भक्ति। वे मां से बातें करते थे, मां को उलाहना भी देते थे। कभी प्रेम से रुलाते थे तो कभी क्रोध में तारा मां की मूर्ति पर कीचड़ तक फेंक देते थे। लेकिन मां ने उन्हें कभी दंड नहीं दिया,
बल्कि हर बार उत्तर दिया। लोग कहते हैं कि जब वे पूजा करते थे तो आकाश में गर्जना होती थी, बारिश हो जाती थी और कई बार मंदिर के दीपक बिना आग के जल उठते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब बाबा बामा खेपा ने असाध्य रोगों से ग्रस्त लोगों को मात्र राख के छींटे से ठीक कर दिया। लेकिन वे कभी स्वयं को चमत्कारी नहीं मानते थे। उनका कहना था, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो मां है। वे केवल मां तारा के हाथ का उपकरण थे। बामा खेपा की साधना का सबसे रहस्यमय पक्ष था उनका मृत्यु से जुड़ाव। वे श्मशान में रहने वाले, शवों के पास बैठकर ध्यान करने वाले और यहां तक कि शवों के साथ संवाद करने वाले साधक थे। तंत्र में इसे शव साधना कहा जाता है, जहां साधक मृत्यु के भय को जीतकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। धर्म ग्रंथों में ऐसे साधकों का वर्णन मिलता है जो अपनी साधना के चरम पर पहुंचकर दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं। बाबा बामा खेपा के विषय में कहा जाता है कि वे भविष्य को देख सकते थे। कई बार उन्होंने भक्तों को पहले ही बता दिया कि उनके जीवन में क्या संकट आने वाला है और उससे बचाव कैसे होगा। उनकी वाणी में एक अनोखा प्रभाव था। वे कठोर शब्दों में बात करते थे, पर उनकी बातों में सच्चाई और करुणा छिपी रहती थी। जब वे मां की मूर्ति के सामने खड़े होते थे तो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड थम जाता था। साधक, तांत्रिक, भक्त सभी उनके चरणों में बैठते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, केवल मां को गुरु माना। बामा खेपा की मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी उनकी साधना। कहते हैं उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का समय बताया था और जब वह क्षण आया वे शांत भाव से श्मशान में बैठ गए, मां का नाम लिया और उनकी देह से प्रकाश निकला। कुछ साधकों का दावा है कि उन्होंने उस क्षण दिव्य गंध और घंटियों की ध्वनि अनुभव की। बाबा बामा खेपा न तो समाज के संत थे, न परंपरा के पुजारी। वे उस उन्मुक्त साधक का प्रतीक थे जिसने संसार को त्याग कर केवल तारा मां में अपना अस्तित्व विलीन कर दिया। वे निडर थे, उग्र थे, पर भीतर से अत्यंत कोमल और मां के प्रेम में पूर्णतः डूबे हुए। अब जबकि आप बामा खेपा के जीवन की रहस्य गाथा से परिचित हो चुके हैं, आगे जानिए क्यों आज भी तारापीठ विज्ञान और आधुनिकता के इस युग में तांत्रिकों और साधकों की पहली पसंद बना हुआ है। क्या है वह शक्ति जो अब भी जीवित है? आज भी क्यों जीवित है तारापीठ की तांत्रिक शक्ति? तंत्र एक ऐसा मार्ग जो न केवल साधना का बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का भी है। यह मार्ग कठिन है, रहस्यमय है और आम जीवन से परे है। लेकिन फिर भी आज जब दुनिया विज्ञान, तकनीक और आधुनिकता की ओर दौड़ रही है, तब भी तारापीठ जैसी जगहें हजारों लोगों को खींच रही हैं। क्यों? क्या कारण है कि आज भी साधक, अघोरी, तांत्रिक और भक्त इस भूमि की ओर लौटते हैं? तारापीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक जीवंत तांत्रिक ऊर्जा का केंद्र है। यह स्थान आज भी उतना ही जागृत माना जाता है जितना सैकड़ों वर्षों पहले था। यहाँ का वातावरण, यहाँ की भूमि, यहाँ की हवा, सब में एक कंपन है जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को भीतर से झकझोर सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शक्ति पीठों में देवी का शक्ति रूप अवस्थित होता है, लेकिन तारापीठ में देवी का जागृत रूप मौजूद है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ देवी केवल पूज्य नहीं बल्कि सक्रिय हैं, साधकों के साथ संवाद करती हैं, उनकी साधनाओं का उत्तर देती हैं। यही कारण है कि यहाँ की हर साधना, हर पूजा और हर बलि एक उद्देश्य के साथ की जाती है, देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए। एक और बड़ा कारण है यहाँ का श्मशान। हिंदू तंत्र परंपरा में श्मशान को साधना का सर्वोच्च स्थान माना गया है, क्योंकि जहाँ मृत्यु है वहीं मोक्ष का द्वार खुलता है। तारापीठ का श्मशान, जहाँ बाबा बामा खेपा साधना करते थे, आज भी तांत्रिकों के लिए तपोभूमि है। यहाँ आने वाले साधक अपनी चेतना को भूत, वर्तमान और भविष्य से परे ले जाने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, तारापीठ में आज भी पंचमुंडी आसन की साधनाएं होती हैं। दीक्षा प्राप्त साधक रातों को यहाँ मंत्र जप, हवन और ध्यान में लीन रहते हैं। इन साधनाओं का उद्देश्य केवल सिद्धि प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होता है। यहाँ के पुजारी, तांत्रिक और साधु सभी मानते हैं कि माँ तारा केवल वैदिक पूजा से प्रसन्न नहीं होती। उन्हें सच्ची भावना, निर्भय समर्पण और निष्कपट प्रेम चाहिए,
यही कारण है कि तारा पीठ में भक्ति और तंत्र का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एक ओर जहां ग्रामीण महिलाएं मां से अपने बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करती हैं, वहीं दूसरी ओर कोई अघोरी शव साधना कर रहा होता है। आधुनिकता के इस दौर में जहां धर्म को औपचारिकता बना दिया गया है, तारापीठ एक ऐसा स्थान है जहां धर्म अब भी अनुभव है, जीवित, गतिशील और शक्तिशाली। यहां आज भी लोग मां तारा से प्रश्न करते हैं, संवाद करते हैं और उत्तर पाते हैं। ये मंदिर केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं है, ये एक चेतना है जो साधक को भीतर से बदल देती है। शोधकर्ता भी इस स्थान पर हुए अनुभवों को वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य स्थानों से अलग है और यहाँ के श्मशान क्षेत्र में साधकों को अज्ञात ऊर्जा की अनुभूति होती है। हालांकि विज्ञान इसे पूर्णतः प्रमाणित नहीं कर पाया, परंतु अनुभवों की संख्या इतनी अधिक है कि इसे नकारा भी नहीं जा सकता। एक और अनोखी बात है यहाँ की मान्यता। कहा जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन से मां से कुछ मांगता है, उसे वह प्राप्त अवश्य होता है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। लेकिन मां की कृपा के साथ एक परीक्षा भी जुड़ी होती है। वह भक्त को तपाकर उसकी निष्ठा की परख करती है। तारापीठ एक ऐसा रहस्य है जो हर साधक, हर जिज्ञासु और हर भक्त को एक अलग उत्तर देता है। यह स्थान न तो पूरी तरह धार्मिक है, न पूरी तरह तांत्रिक, बल्कि यह उन दोनों के संगम से बना है। यहाँ शक्ति केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि अनुभव की प्रक्रिया है। अंततः तारापीठ हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। और जब हम मां तारा के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं, तो वही शक्ति जागृत होकर हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो लाते रहें। जय मां काली।